उस रात बारिश नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा आसमान फट चुका हो। बिजली की तेज गर्जना से पूरा गांव कांप उठता था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। खेत नदी बन चुके थे। मिट्टी के घर एक एक करके गिर रहे थे और लोगों की सालों की मेहनत उनकी आंखों के सामने बहती चली जा रही थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रघु, उसकी पत्नी गौरी और उनकी 10 साल की प्यारी सी बेटी चंदा। घर गरीब था, लेकिन उस घर की हंसी किसी महल से कम नहीं थी। सुबह जब बारिश थोड़ी धीमी हुई तो रघु भागते हुए खेत की तरफ गया। जैसे ही उसकी नज़र अपने खेत पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां कुछ दिन पहले तक सुनहरी फसल लहरा रही थी, आज वहां सिर्फ गंदा पानी था। धान पूरी तरह बह चुका था, सब्जियां सड़ चुकी थीं और खेत में महीनों की मेहनत की जगह सिर्फ तबाही बची थी। रघु घुटनों के बल वहीं बैठ गया। उसने भीगी हुई मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरी और कांपती आवाज में बोला, इतनी मेहनत की थी मैंने। सुबह की धूप भी देखी, दोपहर की आग भी सही, रात की ठंड भी झेली, लेकिन एक रात की बारिश सब कुछ ले गई। भगवान, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो हिम्मत भी देना, क्योंकि अब मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बारिश उन आंसुओं को छिपा रही थी, लेकिन उसका दर्द नहीं। उधर घर में गौरी दरवाजे पर खड़ी बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी। चंदा ने धीरे से पूछा, माँ, बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? गौरी ने मुस्कुराने की कोशिश की। आ जाएंगे बेटा, शायद खेत की हालत देख रहे होंगे। लेकिन उसके दिल में भी डर बैठ चुका था। करीब 1 घंटे बाद रघु घर लौटा। चेहरा बिल्कुल बुझ चुका था। गौरी ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा और सब समझ गई। चुपचाप एक गिलास पानी लेकर आई। रघु ने गिलास हाथ में लिया, लेकिन पी नहीं पाया। उसकी आवाज भर्रा गई। गौरी, सब खत्म हो गया। बस इतना सुनते ही गौरी की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो रघु के पास बैठी और बोली, रघु, याद है हमारी शादी के बाद हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था। तब भी हमने हार नहीं मानी थी, आज भी नहीं मानेंगे। फसल गई है, हिम्मत नहीं गई। जब तक हम तीनों साथ हैं, तब तक भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रघु ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गौरी की बातों ने उस दर्द में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। तभी चंदा अपनी किताब लेकर उनके पास आई। वो दोनों के बीच बैठ गई और बोली, बाबा, अगर खेत खराब हो गए हैं तो क्या हुआ? आप हमेशा कहते हो ना कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ और उसकी मेहनत होती है। फिर आप इतने उदास क्यों हो? रघु ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। क्या कहना चाहती है मेरी बिटिया? चंदा ने उत्साह से कहा, बाबा, गांव में सब लोग माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं। जब भी माँ चिकन बिरयानी बनाती हैं, उसकी खुशबू हमारे घर से निकलकर पूरे मोहल्ले तक चली जाती है। मेरी स्कूल की सहेलियां भी कहती हैं कि ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी उन्होंने कभी नहीं खाई। तो हम उसी को अपना काम क्यों नहीं बना लेते? रघु और गौरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चंदा फिर बोली, हमारे पास 2 बोरी चावल तो हैं ही। आप एक छोटा सा ठेला बना लो। माँ बिरयानी बनाएंगी, मैं स्कूल से आने के बाद आप दोनों की मदद करूंगी। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सफल हो सकते हैं? कुछ देर तक घर में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक रघु के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आ गई। अरे वाह, इतनी छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी सोच। सच कहूं गौरी, हमारी बेटी हम दोनों से ज्यादा समझदार निकली। गौरी भी हल्का सा मुस्कुरा दी। अगर तुम दोनों को भरोसा है तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। मैं ऐसी चिकन बिरयानी बनाऊंगी कि जो एक बार खाएगा वो दोबारा जरूर आएगा। चंदा खुशी से उछल पड़ी।
देखना माँ, एक दिन आपके ठेले पर इतनी भीड़ होगी कि लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी। रघु हंसते हुए बोला, पहले एक ग्राहक तो आ जाए बिटिया, फिर लाइन की सोचेंगे। तीनों पहली बार दिल खोलकर हंस पड़े। कई दिनों बाद उस छोटे से घर में फिर से उम्मीद लौट आई थी। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु काम में लग गया। पुरानी लकड़ियां, टूटे हुए पहिए और घर में पड़ा पुराना सामान इकट्ठा करके उसने एक छोटा सा ठेला तैयार करना शुरू कर दिया। तो चंदा खुशी से ताली बजाने लगी। वाह बाबा, बिल्कुल शहर वाले ठेले जैसा लग रहा है। रघु हंस पड़ा। शहर वाला तो नहीं, लेकिन मेहनत वाला जरूर है। उधर गौरी बाजार से थोड़े थोड़े मसाले उधार लेकर आई। उसने दुकानदार से कहा, बस कुछ दिन का भरोसा रखिए, अगर हमारा काम चल पड़ा तो सबसे पहले आपका पैसा लौटाऊंगी। दुकानदार ने भी उसकी ईमानदारी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, मेहनती लोगों पर मुझे भरोसा है, ले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अगली सुबह रात के सिर्फ 3 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रघु और गौरी की रसोई में चूल्हा जल चुका था। गौरी बड़े प्यार से मसाले भून रही थी। देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। चंदा नींद से उठकर रसोई में आई। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, माँ, अगर मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो पूरे गांव को जरूर आएगी। आज आपका सारा खाना बिक जाएगा। गौरी ने प्यार से उसकी नाक पकड़ ली। तेरे मुंह में घी शक्कर बिटिया। सुबह होते ही रघु अपना ठेला गांव के चौराहे पर ले गया। ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, चिकन बिरयानी वाला। लोग आते, ठेले को देखते, खुशबू सूंघते और बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते। कुछ लोग आपस में हंस भी रहे थे। अरे भाई, अभी तो लोगों के घर में दाल रोटी के पैसे नहीं हैं और ये चिकन बिरयानी बेच रहे हैं। लगता है शाम तक सारा जोश निकल जाएगा। दूसरा आदमी जोर से हंसते हुए बोला, 2 दिन में ठेला भी बिक जाएगा और बिरयानी भी नहीं बिकेगी। उनकी बातें रघु ने साफ साफ सुन ली, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। गौरी ने धीरे से कहा, बुरा मत मानना, लोग तो बोलेंगे ही। दोपहर हो गई, फिर शाम होने लगी, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। गौरी बार बार गरम बिरयानी को चलाती और हर बार उसकी उम्मीद थोड़ी और कम हो जाती। शाम ढलते ढलते आखिर 2 मजदूर वहां आए। उन्होंने सिर्फ एक प्लेट खरीदी। खाना खाकर दोनों ने तारीफ भी की, लेकिन जल्दी में होने की वजह से बिना कुछ कहे चले गए। पूरे दिन में बस 2 प्लेट बिकी, बाकी सारी बिरयानी बच गई। रघु ने धीरे से बर्तन बंद किए। दोनों की आंखों में वही सवाल था, अब क्या होगा। रास्ते भर तीनों चुपचाप घर आए। घर पहुंचते ही रघु चारपाई पर बैठ गया। उसने थकी हुई आवाज में कहा, गौरी, लगता है हमसे गलती हो गई। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो भी इस काम में लग गया। शायद ये काम हमारे नसीब में नहीं है। दिल तो मेरा भी टूट गया है रघु, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी अंदर से आवाज आ रही है कि हमें एक दिन और कोशिश करनी चाहिए। चंदा दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। हर अच्छी चीज को समय लगता है। आज लोगों ने हमारी बिरयानी नहीं खाई, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं खाएंगे। बस हमें एक मौका और देना होगा। रघु की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। अगले दिन सुबह पहले से भी ज्यादा जोश के साथ तीनों अपने काम में लग गए। तीनों ने भगवान का नाम लिया और ठेला लेकर फिर उसी चौराहे पर पहुंच गए। शुरुआत में फिर वही सन्नाटा था। लोग आते, ठेले की तरफ देखते और आगे बढ़ जाते। रघु का दिल फिर धीरे धीरे बैठने लगा। तभी करीब 8 साल का एक छोटा सा लड़का अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां आया। जैसे ही उसके नाक में बिरयानी की खुशबू पहुंची, उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, माँ, मुझे यही खाना है, प्लीज माँ, बस आज यही खिला दो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसकी माँ ने प्यार से समझाया, बेटा,
घर पर खाना बना हुआ है, चलो घर चलते हैं। लेकिन बच्चा जिद पर अड़ गया। नहीं माँ, आज मुझे यही चिकन बिरयानी खानी है। अगर आपने नहीं खिलाई ना तो मैं घर भी नहीं जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा ठीक है, बस एक प्लेट। रघु ने तुरंत एक प्लेट बिरयानी परोसी। गौरी बोली, बेटा पहले खाकर बताना कैसी लगी। बच्चे ने पहला निवाला मुंह में रखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने जल्दी जल्दी 2-3 कौर और खाए, फिर खुशी से अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, माँ वाह, इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। आप ऐसी बिरयानी क्यों नहीं बनाती? अब से मुझे यही वाली बिरयानी चाहिए। उसकी माँ ने भी एक निवाला खाया और खाते ही हैरान रह गई। बहन, सच कहूँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतने कम पैसों में इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने तो सोचा भी नहीं था। वो महिला जाते जाते अपने पड़ोस की 2 और औरतों से बोली, एक बार जरूर खाकर देखना, बहुत बढ़िया बनाती हैं। बस यहीं से किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद 2 मजदूर आए। उन्होंने एक एक प्लेट खाई। फिर उनमें से एक बोला, भाई, कल तो हमने जल्दी जल्दी खाई थी, आज आराम से खा रहे हैं। सच में ऐसी बिरयानी तो शहर में भी नहीं मिलती। धीरे धीरे 5 लोग, फिर 10 लोग, दोपहर तक ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। रघु बार बार गौरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। शाम तक पूरा बर्तन खाली हो चुका था। रघु ने खाली भगोने की तरफ देखा। फिर उसने गौरी से कहा कि भगवान ने आज हमारी सुन ही ली। घर जाकर रघु ने जेब से दिन भर की कमाई निकाली। उसने सारे पैसे गौरी के हाथ पर रख दिए। रघु, इतने पैसे तो हमें कई दिनों की मजदूरी के बाद मिलते थे। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस रात पहली बार उनके घर में उम्मीद से ज्यादा सुकून था। चंदा इतने काम के बीच भी उसने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब रघु और गौरी अगले दिन की तैयारी करते और उसी छोटी सी लालटेन की रोशनी में चंदा अपनी 10वीं की किताबें खोलकर बैठ जाती। उसे पता था उसके माँ बाप उसके सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब उसकी बारी थी उनकी मेहनत का कर्ज उतारने की। उधर चंदा की 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी नजदीक आ गई थी। दिन में वो ठेले पर माँ बाप का हाथ बटाती और रात को देर तक पढ़ाई करती। कई बार गौरी उसके पास दूध लेकर आती और कहती, बस कर बेटा, आंखें लाल हो गई हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। वो चुपचाप अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेर देती। देखते ही देखते परीक्षा खत्म हो गई। अब इंतजार था सिर्फ नतीजे का। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, सुबह से ही पूरा परिवार बेचैन था। तभी गांव के स्कूल के मास्टर जी दौड़ते हुए उनके ठेले पर पहुंचे। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो जोर से बोले, रघु, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मास्टर जी? मुबारक हो, तुम्हारी चंदा ने सिर्फ स्कूल नहीं, पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। वो जिला टॉपर बनी है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। रघु को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतना सुनते ही रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर चंदा के पास गया और उसे गले लगा लिया। गौरी भी दोनों को पकड़कर रोने लगी। वो खुशी के आंसू थे जिनका इंतजार उन्होंने वर्षों तक किया था। कुछ दिनों बाद चंदा को शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन शहर जाने का दिन आते ही गौरी की आंखें भर आईं। बेटा, पहली बार तू हमसे इतनी दूर जाएगी, अपना ध्यान रखना। माँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप दोनों को छोड़कर नहीं। जिस दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, सबसे पहले आपके पास ही लौट कर आऊंगी। ये मेरा वादा है। रघु ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। जा बेटा, आज तक हमने तुझे सहारा दिया है, अब तू अपने सपनों को सहारा देना। चंदा मुस्कुराई और शहर चली गई। 4 साल बीत गए। उधर रघु और गौरी का ठेला अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था, लेकिन दोनों आज भी उसी सादगी से काम करते थे। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सभी लोग हैरानी से देखने लगे। एक गाड़ी से एक खूबसूरत युवती ऑफिसर की वर्दी में बाहर उतरी।
रघु उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल वो दौड़ कर आई और सीधे रघु और गौरी के पैरों में झुक गई। बाबा, माँ, आपकी चंदा वापस आ गई। रघु कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया, फिर उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। गौरी खुशी से रो पड़ी। देखा रघु, हमारी बेटी सच में ऑफिसर बन गई। कुछ ही महीनों बाद चंदा ने अपने माँ बाबा के लिए एक होटल खरीद लिया। अब उसके बाबा और माँ वहाँ मालिक बनकर बैठते थे और फिर वो आगे सुखी सुखी रहने लगे।